नमस्कार दोस्तों। अस्थमा से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भारत में तो इसके मरीज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को किसी फ्रेगरेंस की वजह से अस्थमा का अटैक आ जाता है, किसी की सांस जल्दी फूलने लगती है। आज का वीडियो बड़े धैर्यपूर्वक पूरा देख लेना, इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि पूछो मत। बस पेशेंस रखकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको अस्थमा के लिए मुद्रा भी बताऊंगा, अस्थमा के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताऊंगा, अस्थमा के लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा, है ना, जिससे आपका अस्थमा बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि दमा दम के साथ जाता है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैंने न जाने कितने लोगों का अस्थमा ठीक होते हुए देखा है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। देखिए, आप सिर्फ एलोपैथिक दवा के भरोसे मत रहो। आप कुछ होम रेमेडी, कुछ एक्सरसाइजेज अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो और आप देखोगे कि आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम और बंदी हो गई और एक दिन बिना दवा के आप सर्वाइव करोगे और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ होम रेमेडीज़ का हम ध्यान देते हैं। अस्थमा के लिए आप क्या करो, दूध जो रहता है ना, दूध उसको उबालो, गाय के दूध को, और उस पर 2 लहसुन की कलियाँ कुचल कुचल कर डालो और इसको सिप सिप करके पी जाओ। आप यकीन मानो, आपकी छाती के कोने कोने में जमे हुए बलगम को ये लहसुन वाला दूध उखाड़ कर बाहर फेंक देगा, पक्का 101%। दूसरा, आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना, उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालनी और इसको खूब उबालना है। जब ये आधा रह जाए तो इसको छानकर अजवाइन का पानी सुबह और शाम पी जाना है। इससे क्या होगा, अजवाइन बहुत गर्म होती है, आपके शरीर को अंदर से गर्माहट पहुंचाएगी और जो जमा हुआ कफ और बलगम है उसे पिघलाने लगेगी। ये बिल्कुल पक्का है। तीसरी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। अंजीर जो होती है, ड्राई अंजीर, सूखी अंजीर आप ले आओ बाज़ार से और इसको पानी में भिगो दो और सवेरे इसको हल्का सा गुनगुना करो और चबा चबा कर अंजीर को खा जाओ और ये जो पानी है इसको भी सिप सिप करके पी जाओ। आधे घंटे कुछ मत खाओ। आप देखना, अंजीर पूरी छाती के छोटी छोटी नलियों से जमे हुए कफ को आपके शरीर से बाहर निकाल कर फेंक देगी। ये बिल्कुल पक्का है, तय है। अच्छा, अब अस्थमा के लिए आपको ज़बरदस्त 2 मुद्राएं बताते हैं। हाँ, और एक रेमेडी बता दूं आपको। जिन लोगों को अस्थमा है उन्हें भुने हुए चने खूब खाने चाहिए। 1 मुट्ठी भुने हुए चने आप दिन भर में खा जाओ। भुने हुए चने अस्थमा का जड़मूल से खात्मा कर देते हैं। भुने हुए चने में गुड़ मिलाकर खाओ। कहते हैं अगर हनुमान जी को रोज़ भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाओ तो भी आपको बड़ा लाभ होता है। तो बस आपके आसपास या घर पे कहीं मंदिर हो या कोई तस्वीर हो तो हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ा दो और लगे हाथ खा भी लो। तो चने से क्या मिलेगा, आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा, चने से फाइबर मिलेंगे और अस्थमा को जड़ मूल से ख़त्म कर देगा ये चना, भुना हुआ चना, और आपको बलवान और बलवर्धक बना देगा। आपने देखा ना, घोड़ा चने खाता है और कितना भागता है, चने में इतनी शक्ति होती है। अब आपको बताते हैं मुद्राएं कौन कौन सी करनी है जिससे आपको अस्थमा में इंस्टेंट आराम मिले। तो क्या करना है, इस हाथ को बंद करना है, सभी उंगलियों को फोल्ड करना है, बीच वाली उंगली को थंब के टॉप से मिलाना है और इंडेक्स फिंगर को ऐसे ही रखना है ना। एकदम ध्यान से देख लीजिए आप, कोई बहुत खास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस ऐसे। और बस इसको घुटनों पे रख के बैठ जाना है और आप देखोगे अस्थमा में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आजमा कर देखना, अस्थमा का अटैक आया, ये मुद्रा लगाकर बैठ जाए। अब आपको दूसरी मुद्रा बताते हैं। आपको क्या करना है, ये जो दोनों हाथों की मिडिल फिंगर है ना, बीच वाली उंगली, इनके नाखूनों को मिलाना और बस ऐसे आप चाहो तो गोद में रख लो या फिर इन हाथों को टेबल पे रख लो। जैसे ही अस्थमा का अटैक आया इस मुद्रा को लगाकर बैठ जाओ, इंस्टेंट रिलीफ, तुरंत आराम आएगा आपको। मुद्राएं बड़ी तेज़ी से प्रभाव दिखाती हैं, एलोपैथिक दवा से ज़्यादा असरदार है। फिर से देख लो, दोनों हाथों को ऐसे लाना है, मिडिल फिंगर के नाखूनों को आपस में मिलाना है, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी, बस खत्म। कितनी सिंपल, कितनी आसान, कितनी इजी। अब जो मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक बता रहा हूँ, ये तो अस्थमा की बिल्कुल रामबाण दवाई है। अगर आपने समझ ली और कर ली, पहले दिन से आपको अस्थमा में लाभ होने लगेगा। अस्थमा में एक्चुअली होता क्या है, दम लगता है, सांस फूलने लगती, सांस बंद होने लगती, नाक बंद होने लगती। तो बड़े ध्यान से देख लेना, क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है, छोड़ने के बाद होल्ड करना है जितनी आपकी कैपेसिटी हो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझो 12 तक आप होल्ड कर पाए। उसके बाद क्या करना है, छोटी छोटी 6-7 सांसें लेनी है ऐसे। फिर छठवीं सांस छोड़ दी बाहर और फिर होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर होल्ड, कैपेसिटी खत्म हो गई। फिर छोटी छोटी सांसें ली, छठवीं सांस छोड़ने के बाद फिर होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर कैपेसिटी खत्म हो गई। फिर छोटी छोटी सांसें ली, फिर छठवीं सांस को छोड़ दिया, होल्ड किया, कैपेसिटी खत्म हो गई आपकी, फिर छोटी छोटी सांसें ली। ऐसे 6-7 राउंड कर डालो, तुरंत नाक खुल जाएगी, तुरंत इंस्टेंट। और दिन में 4-5 बार इस एक्सरसाइज को कर लिया तो कहने ही क्या, 7-8 राउंड कर लेना एक बार में, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेटे लेटे नाक बंद हो गई, तुरंत इस एक्सरसाइज को कर लो आप। इसको कहते हैं बुटेको ब्रीदिंग, आप रिसर्च कर लेना, इसका सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। इस वीडियो को आप 4-5 बार देख लोगे ना तो आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब बताते हैं आपको न्यूरोलॉजी के पॉइंट अस्थमा के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। देखो, आप एक तेल बना लेना, सरसों का तेल, उसमें लहसुन की 4-5 कलियाँ कुचल कर डाल लो और उसमें अजवाइन डाल लो। तो ये बहुत गर्म तेल, इसको खूब उबाल लो। और जब भी आपको लगे कि अस्थमा का अटैक आया या नहीं भी आया तो दिन में 2 या 3 बार उस तेल में गुनगुना करके उंगलियां डिप करो। कान के जो पीछे है ना, इधर ऐसे 10 बार करो और फिर इधर 10 बार करो, फिर इधर 10 बार, फिर इधर 10 बार, ऊपर से नीचे, हाँ, कान के पीछे, फिर इधर 10 बार, फिर इधर 10 बार। 3 राउंड करने, दिन में 2 बार कर लो। अस्थमा देखना कितना उसका प्रभाव कम हो गया। और क्या करना है, उसी तेल को लेना है, छाती को खोलना है और 10 बार और 10 बार। और मन ही मन क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना। अफर्मेशन जादू की तरह काम करती है। जितनी ये टेक्निक काम करेगी ना और दवाइयाँ काम करती है, इनका रोल रहेगा 5%, अफर्मेशन का रोल रहेगा 95%, क्योंकि माइंड मेकअप हो गया, माइंड सेटअप हो गया। कौन सी अफर्मेशन बोली है, मेरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत ताकत आ रही है। मेरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत ताकत आ रही है। मेरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत ताकत आ रही है। मेरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत ताकत आ रही है। अफर्मेशन बोलना है। अब देखोगे यार, आपका अस्थमा तो ख़त्म हो गया। और जब आपका ठीक हो जाए तो आप बहुत सारे लोगों को बता देना ये ट्रिक, आपका बड़ा भला होगा। वीडियो मेरे अच्छे लगते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और पसंद आया हो और आपको लगता है किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान मंगवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, अमेजॉन से मंगवाएं।